वेलकम टू लॉ बडी। आज के वीडियो में हम बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 507 को समझने वाले हैं। ये सेक्शन बताता है कि कौन सी प्रोसीजर इरेगुलरिटीज प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल वॉइड यानी कि इनवैलिड बना देती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं। और उससे पहले योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेक्शन 507 ये बताता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास लॉ के अंडर अथॉरिटी नहीं है, फिर भी जो बाकी के हम अभी क्लॉज पढ़ेंगे उनमें जो काम दिए हैं वो काम कर देते हैं, तो उनकी सारी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाती हैं। जैसे कि क्लॉज ए कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 85 के अंडर प्रॉपर्टी अटैच और सेल कर दी बिना पावर के, तो वो प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। क्लॉज बी कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में रखे डॉक्यूमेंट या पार्सल के लिए सर्च वारंट इशू कर दिया बिना अथॉरिटी के, तो भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएंगी। क्लॉज सी कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने पीस मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी डिमांड कर दिया बिना लीगल पावर के, तो भी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। क्लॉज डी कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी डिमांड कर दी बिना अथॉरिटी के, तो भी प्रोसीडिंग्स इलीगल हैं। क्लॉज ई कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी ऐसे पर्सन को डिस्चार्ज कर देते हैं जो लॉफुली गुड बिहेवियर के बॉन्ड से बाउंड है, तो भी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। क्लॉज एफ कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने पीस मेंटेन करने के लिए जो बॉन्ड था वो कैंसिल कर दिया बिना पावर के, तो भी वो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएंगी। क्लॉज जी कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर दिया बिना जुरिस्डिक्शन के, तो भी ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्लॉज एच कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 152 के अंडर लोकल न्यूएसेंस के रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर दिया बिना अथॉरिटी के, तो भी प्रोसीडिंग्स वॉइड हैं। क्लॉज आई कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 162 के अंडर पब्लिक न्यूएसेंस को कंटिन्यू या फिर रिपोर्ट होने से प्रोहिबिट कर दिया विदाउट पावर, तो भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड है। क्लॉज जे कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने चैप्टर 11 के पार्ट सी या डी के अंडर कोई ऑर्डर पास कर दिया विदाउट एम्पावरमेंट, तो भी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी। क्लॉज के कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया बिना अथॉरिटी, तो भी प्रोसीडिंग्स इलीगल हैं। एल क्लॉज कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफेंडर का ट्रायल करता है बिना जुरिस्डिक्शन के, तो ट्रायल वॉइड हो जाएगा। क्लॉज एम कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल करता है बिना लीगल पावर के, तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएंगी। क्लॉज एन कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 364 के अंडर सेंटेंस पास कर दिया जब प्रोसीडिंग्स किसी और मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की हो, तो सेंटेंस वाइड हो जाएगा। क्लॉज ओ कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट अपील डिसाइड करता है बिना पावर के, तो वो प्रोसीडिंग्स मतलब कि जो वो डिसीजन है वो डिसीजन इनवैलिड हो जाएगा। क्लॉज पी कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 438 के अंदर प्रोसीडिंग्स कॉल फॉर करता है बिना अथॉरिटी, तो प्रोसीडिंग्स वाइड हो जाएंगी। क्लॉज क्यू कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 491 के अंडर पास्ट ऑर्डर को रिवाइज कर दिया बिना जुरिस्डिक्शन के, तो वो रिवीजन इनवैलिड हो जाएगी। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 507 ऑफ बीएनएसएस 2023। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।